द इंडियन टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 इज फाइनली अनाउंस्ड। डिटेल में बात करते हैं कौन से प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, कौन से नहीं हुए, कौन से होने चाहिए थे, ये सब चीज़ों के बारे में द फ्रेंडली पिच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन भल्ला। तो यार हम स्टार्ट से बात करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में और उनके स्टैट्स के बारे में कि उनको क्यों पिक किया गया, क्या पिक करना चाहिए था और कौन से प्लेयर्स ने मिस आउट कर लिया जो कि वो डिजर्व करते थे और सिलेक्टर्स की क्या पीछे पीछे सोच थी। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, द टू मोस्ट सीनियर मोस्ट एंड आर्गुबली द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस इंडियन साइड। तो इन दो का पिक होना तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था, पहले से पता था कि रोहित शर्मा कैप्टन होंगे और विराट कोहली भी टीम में होंगी। बीच में थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स ज़रूर आई थी कि हो सकता है शायद विराट कोहली ना खेले, लेकिन वो सब र्यूमर्स ही थे और बहुत ऑब्वियस था कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब इसके ऊपर आप ये डिबेट कर सकते हो कि क्या इंडियन टीम को इन दोनों के बियॉन्ड देखना चाहिए था और एक यंग साइड को वर्ल्ड कप में भेजना चाहिए था जैसे 2007 में किया था। अब अगर ये करना था तो ये काफ़ी पहले से करना था। अभी तो जब सेलेक्ट हुई टीम तब तो पता ही था ये दोनों खेलेंगे क्योंकि ऑलरेडी रोहित शर्मा को अनाउंस कर दिया था कैप्टन। लेकिन जब ODI 2023 का वर्ल्ड कप हारी, अगर वो वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स खुद ही ये वर्ल्ड कप ना खेलते और छोड़ देते T20 को। क्योंकि अभी ऐसा है कि BCCI भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है एक ICC ट्रॉफी के लिए और वो भी चाहती है कि ये दोनों प्लेयर्स एक ICC ट्रॉफी जीते। तो अगर वो 2023 ODI वर्ल्ड कप जीत जाते तो ये दोनों प्लेयर्स ना खेलते ये, लेकिन वो क्योंकि नहीं जीते और अब काफ़ी सालों से ICC ट्रॉफी नहीं आई तो BCCI ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसी कारण ये दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रही है और रोहित शर्मा को कैप्टन रखी है। और मेरा मानना है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी चांस होगा एक ICC ट्रॉफी जीतने का एज अ कैप्टन, क्योंकि अगर वो ये भी नहीं जीतते तो एक हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली वाइट बॉल कैप्टनसी में। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या बन जाए या कोई भी बने, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये वर्ल्ड कप भी नहीं जीती तो शायद रोहित शर्मा को हटा देंगे कैप्टनसी से। अब क्या ये दोनों एक बर्डन है टीम के ऊपर? इसके ऊपर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि विराट कोहली तो हमें पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप में कितना अच्छा करते हैं इंडिया के लिए। और भाई ये T20 वर्ल्ड कप है, ये IPL नहीं है कि आप यहाँ पर 220 बनेंगे 240 बनेंगे, नहीं भाई, यहाँ पर 170 180 ही विनिंग टोटल होता है। तो ऐसे मैचेस में तो विराट कोहली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको हर बॉल पर छक्का नहीं मारना तब विराट कोहली की एबिलिटी हमें देखने को मिलती है, रनिंग द बिटवीन द विकेट्स, जो गैप में चौके मारते हैं। तो विराट कोहली तो अच्छा ही करेंगे और वो बिल्कुल भी बर्डन नहीं होंगे, उनका स्ट्राइक रेट इंडिया के लिए भी अच्छा होता है, तो वो सब टेंशन लेने वाली तो बात नहीं है। और वहीं अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, ठीक है उन्होंने अभी तक अच्छा नहीं किया है इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप्स में, लेकिन जैसा वो ODI वर्ल्ड कप में स्टार्ट दे रहे थे और IPL में भी इस साल हम देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है उनकी भी हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा ही करेंगे और उनका एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा, हमें काम आएगा। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा आर नॉट अ बर्डन फॉर दिस इंडियन टाइम अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे ऐसा लगता है कि यही दोनों हैं जो टीम को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। ठीक है बाकी यंगस्टर होंगे, लेकिन जब बड़ा मैच होता है और जब टीम प्रेशर में होती है तब इन दोनों में से एक खिलाड़ी हमें वहाँ पर खेलता हुआ दिखेगा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है कि उनको शुभमन गिल के ऊपर पिक किया गया। गिल तो रिजर्व्स में है और यशस्वी जायसवाल तो प्लेइंग 11 में ही होंगे। अब ठीक है यार, मैं तो इस डिसीजन से भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जायसवाल ही ज़्यादा डिजर्व करते थे T20 में, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स में शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनका आई गेस 26 का ही एवरेज है और अगर उनका एक वो आई गेस न्यूजीलैंड के सामने 126 रन की वो सेंचुरी निकाल दें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टैट्स है T20 क्रिकेट के। तो ठीक है 15-16 मैच ही खेले हैं, जायसवाल ने भी इतने ही खेले हैं, लेकिन फिर भी जायसवाल बहुत टाइम से इंडिया उनको ग्रूम कर रहा है, स्पेशली T20 के लिए। वो दिख रहा है कि उसको प्रिपेयर कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए। तो जायसवाल ने और इस IPL में भी बहुत अच्छा फॉर्म तो नहीं दिखाया, लेकिन एक वो जो सेंचुरी मारी थी मुंबई इंडियंस के सामने, तो जैसा अगर आप अभी पूरी टीम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जायसवाल ज़्यादा फिट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गिल। ठीक है एबिलिटी दोनों में ही है और जब रोहित वगैरह छोड़ देंगे T20 उसके बाद गिल की जगह भी बन जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में अगर आपको गिल और जायसवाल में से एक चूज़ करना हो तो आप जायसवाल के साथ ही जाओगे, गिल स्पेशली इन T20s में। तो और जायसवाल ने वो जो 100 बना दी, अगर वो 100 ना बनाते तो शायद सिलेक्टर्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता पिक करने में गिल और जायसवाल, लेकिन उन्होंने वो 100 भी बना दी तो थोड़ा सा आसान हो गया और जायसवाल एक ऑब्वियस चॉइस बन गई ये वर्ल्ड कप के लिए। और वो प्लेइंग 11 में भी पक्का ही होंगे, जायसवाल और रोहित ओपन करेंगे और विराट वन डाउन आएंगे। अब ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूँ इतना ऑब्वियस होके, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद है टीम में सूर्य कुमार यादव, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस पिक थे उनकी। तो द
नंबर 1 T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो सूर्य कुमार का तो अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, अगर इंडिया को अच्छा करना है वर्ल्ड कप में, उनकी पोजीशन पे तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद आता है विकेट कीपर की पोजीशन, और उसमें पिक हुए हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन। अब इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि विकेट कीपर पोजीशन के ऊपर तो बहुत महीनों से हम चर्चा कर रहे थे कि कौन से विकेट कीपर पिक होंगे। बहुत सारे कंटेंडर्स भी थे, जैसे ईशान किशन में भी, जितेश शर्मा, ध्रुव जोरेल और दिनेश कार्तिक में भी। तो बहुत सारे ऐसे कीपर्स थे जो अच्छा कर रहे थे आईपीएल में, और हमें था कि पता नहीं कौन पिक होंगे। तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन पिक हुए। ऋषभ पंत तो यार काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था कि ऋषभ पंत तो पिक होंगे ही होंगे, क्योंकि बीसीसीआई उनको बहुत टाइम से बैक कर रहा था, और उन्होंने इंजरी के बाद आईपीएल में आके भी एकदम से अच्छी फॉर्म दिखाई। और ऋषभ पंत को तो बीसीसीआई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ग्रूम करता है, और उनको बड़ा एक प्लेयर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करा है। तो पंत का तो पिक होना तय ही था। दूसरी पोजीशन पे डाउट थे, और उसमें संजू सैमसन पिक हुए। अब संजू सैमसन ने ना मजबूर कर दिया उनको पिक करने के लिए, इतने ज़्यादा रन बना दिए इस साल, तो क्या बैटिंग कर रहे हैं वो, तो बीसीसीआई भी मजबूर होगी। नॉर्मली हमने देखा है संजू सैमसन को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देती है बीसीसीआई, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, लेकिन थोड़ा सा ये देखने को मिला है। लेकिन इस साल वो भी उनको पिक करने में मजबूर हो गए, उन्होंने ऐसी बैटिंग करी है, इतने ज़्यादा रन्स बना दिए। लेकिन अगर आप अभी भी प्लेइंग 11 की बात करोगे तो मुझे लगता है कि फिर भी पंत को संजू सैमसन से ऊपर मौका मिलेगा, और संजू सैमसन हो सकता है ये पूरा वर्ल्ड कप बेंच पे ही निकाल दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड बात होगी जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस कीपर तो एनी डे द सेलेक्टर्स विल पिक ऋषभ पंत ओवर संजू सैमसन। अब इसके पीछे मेरे पास कोई रीजनिंग नहीं है। मैं अगर पर्सनली होता, मैं संजू सैमसन को पिक करता, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और वो फिनिश अच्छा कर लेते हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यार, तो मैं संजू सैमसन के साथ जाना पसंद करता। और ऋषभ पंत की थोड़ी सी ऑफ साइड गेम मेरे को वीक लग रही है, और मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा और टाइम देने को ज़रूरत है। उनके T20 इंटरनेशनल के नंबर्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो मैं संजू सैमसन के साथ जाता। लेकिन जैसा हम पास्ट में देख कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडियन टीम ऋषभ पंत को ही खिलाएगी और वही पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब यहाँ पर एक और एंगल हो सकता है सोचने का कि इंडिया को तो एक फिनिशर चाहिए था ना विकेट कीपर के रूम में, और ऋषभ पंत और संजू सैमसन तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टिपिकली फिनिशर्स नहीं है। फिनिशर्स हैं ध्रुव जोरेल और जितेश शर्मा, तो और या फिर दिनेश कार्तिक। तो क्या उन्हें नहीं प्रेफर करना चाहिए था? क्योंकि अगर आपको एक फिनिशर ही चाहिए तो एक स्पेशलिस्ट फिनिशर उठाओ ना, पर आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उठा लिया और वो फिनिशर का काम करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर अजीब बात है। तभी मेरे को था कि जितेश शर्मा और ध्रुव जोरेल या फिर दिनेश कार्तिक का भी चांस, इसी कारण हम बात कर रहे थे कि इनका बन सकता है, क्योंकि टिपिकली सारे फिनिशर्स हैं और इंडिया को फिनिशर ही चाहिए। अब क्योंकि इन्होंने संजू सैमसन और ऋषभ पंत को पिक कर लिया है, तो थोड़ा सा मेरे को इंडिया की फिनिशिंग वीक लग रही है, और रिंकू सिंह को भी पिक नहीं किया, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और एक और चीज़, अब दिनेश कार्तिक पिक नहीं हुए तो इसका मतलब उनका इंटरनेशनल करियर ख़त्म हो चुका है इंडिया के लिए। ये आखिरी चांस था उनका, शायद वो भी हल्का सा चांस था कि शायद पिक हो जाते तो इंडिया के लिए एक और बार खेल लेते, और आईपीएल भी वो आखिरी सीज़न ही खेल रहे हैं। तो इट्स एन एंड टू अ ग्लोरियस करियर ऑफ दिनेश कार्तिक। इसके बाद पिक हुए हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। अब मैं इन दोनों को साथ में क्लब इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने ऋषभ पंत और संजू सैमसन को किया, पांड्या और दुबे, क्योंकि इन दोनों में से एक ही खेलेंगे। पंत और सैमसन में से एक ही प्लेयर खेलेगा और दुबे और पांड्या में से एक ही प्लेयर खेलेगा। ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं, वो दोनों विकेट कीपर्स हैं। बट क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर शिवम दुबे को इंडिया किसी भी सिचुएशन में कोई भी मैच में खिलाएगी? चाहे पांड्या की फॉर्म कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो जाए वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल रन नहीं बना रहे, ना बॉलिंग कर रहे हैं, फिर भी हार्दिक पांड्या को ही खिलाएगी इंडिया हर मैच वर्ल्ड कप का। तो शिवम दुबे को पिक करने का सेंस क्या हुआ? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब ऐसा तो नहीं है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों नहीं खेल सकते, बिल्कुल भी जगह नहीं बन रही, क्योंकि आपके टॉप 4 तो बिल्कुल फिक्स हो गए ना, रोहित, जायसवाल, कोहली, सूर्या। 5 पे एक विकेट कीपर आएगा, पंत या सैमसन, पंत ही आने के चांसेस हैं, और 6 के ऊपर पांड्या या दुबे में से एक आएगा। 7 पे तो जडेजा या बॉलिंग शुरू हो जाएगी, बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे। तो दुबे और पांड्या साथ में तो नहीं खेल सकते, और आप पांड्या के ऊपर तो दुबे को कभी भी नहीं खिलाओगे। ठीक है, दुबे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करी, वो डिजर्व करते थे, डेफिनेटली डिजर्व करते थे पिक होना, लेकिन क्यों पिक करना? मतलब सिर्फ इसी कारण आप एक प्लेयर को पिक कर रहे हो क्योंकि वो डिजर्व कर रहे हैं, फिर आपने रिंकू सिंह को क्यों नहीं पिक किया? रिंकू सिंह की भी जगह बिल्कुल बनती थी स्क्वाड में, लेकिन आपने इसी कारण पिक नहीं किया क्योंकि उनका कोई स्लॉट नहीं बन पा रहा, उनकी जगह नहीं बन रही। डिजर्व वो भी करते थे लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। फिर आपने शिवम दुबे को क्यों पिक किया? मतलब आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे? शिवम दुबे ने बहुत रन्स बनाए, स्पिन अच्छी खेलते, अब तो पेस भी अच्छी खेलने लग गए, और इस टाइम पे तो पांड्या से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन आप पांड्या से ऊपर उनको नहीं खिलाओगे ना, क्योंकि एक तो शिवम दुबे आप बॉलिंग नहीं करते आईपीएल में, हमने देखा पिछले 2-3 कई सालों से बॉलिंग नहीं की उन्होंने आईपीएल में। चलो वो बात आप छोड़ भी दो, लेकिन फिर भी यार बीसीसीआई कभी भी पांड्या से ऊपर और किसी प्लेयर को नहीं खिलाएगी, पांड्या ही खेलेंगे। पांड्या तो भाई फ्यूचर कैप्टन है इंडिया के,
दिख रहा है ये हमें। तो फिर शिवम दुबे को क्या बस आपने इसी कारण पे ऐसे ही पिक कर लिया कि ठीक है अगर पांड्या इंजर्ड हो जाएंगे तो खिला लेंगे, तो फिर आप रिजर्व्स में डाल देते ना शिवम दुबे को। स्क्वाड 15 के स्क्वाड में रखने का क्या सेंस था? मतलब अगर आपको इंजरी का ही बैकअप चाहिए था, वो तो रिजर्व होता है ना कि अगर कोई इंजर्ड हो गया तो आप बुला लो शिवम दुबे को पांड्या की जगह। लेकिन जब आप ड्रॉप ही नहीं करने वाले पांड्या को कभी, तो शिवम दुबे को क्यों खिलाया, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और यहीं पे हम बात करते हैं कि रिंकू सिंह भी सिलेक्ट नहीं हुए। मतलब उन्होंने क्या गलत किया? हम पिछले 2 साल में देख रहे हैं रिंकू सिंह ने की ग्रोथ दिखी है हमें, उन्होंने हर जगह जाके अच्छा किया, आईपीएल में अच्छा किया, जो भी मैच उन्होंने खेले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, अफगानिस्तान की हुई थी, हर जगह उन्होंने रन बनाए, फंसे हुए मैच इंडिया को जिताए, आईपीएल में जिताए। श्रीलंका के सामने भी हमने देखा था कितनी अच्छी बैटिंग करी। तो रिंकू सिंह की तो जगह भाई बनती ही बनती थी। अब वो एक ही रीज़न हो सकता है रिंकू सिंह को ना खिलाने का, क्योंकि अगर आप जायसवाल और रोहित के साथ ओपन कर रहे हो, 1 डाउन कोहली, फिर सूर्य, उसके बाद पंत और उसके बाद पांड्या, उसके बाद जडेजा आएंगे, तो रिंकू सिंह की ये टॉप 7 में जगह ही नहीं बन रही। उनकी जगह तब बनती है अगर आप कोहली और रोहित के साथ ओपन करते, फिर सूर्य आते, फिर शायद रिंकू आ जाते या पंत आ जाते, तब उनकी जगह बनती थी। लेकिन आप ओपन ही नहीं कर रहे कोहली रोहित के साथ, और यही एक रीज़न है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टर्स कोहली रोहित को ओपन नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर वो करवा रहे होते तो वो रिंकू सिंह को पक्का सिलेक्ट करते। उन्होंने रिंकू सिंह को तभी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उनके माइंड में फिक्स है कि कोहली 1 डाउन ही आएंगे और वही ऑर्डर होगा, इसी कारण उनकी जगह नहीं बन रही। तो ये काफ़ी सैड बात है यार, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू बी रिंकू सिंह राइट नाउ। भाई उन्होंने क्या गलत किया? रिंकू सिंह और क्या कर सकते थे? जहाँ जहाँ वो गए, जो मैच खेले, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, और मतलब इतना भरोसेमंद एक फिनिशर मिल गया था इंडिया को। बट ठीक है भाई, अब इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उनको ड्रॉप करना। मेरे को पता है सिलेक्टर्स ने भी काफ़ी मुश्किल से ये डिसीजन लिया होगा उनको रिजर्व्स में डालने का, बट ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं थी। उनको भी अभी 15 में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो प्लेइंग 11 में तो उनकी जगह बनती ही नहीं। लेकिन बस फिर यही मेरे को डाउट था कि फिर शिवम दुबे को क्यों आपने रखा स्क्वाड में? मतलब जिस रीज़न के कारण आपने रिंकू को रिजर्व्स में रखा, वही सेम रीज़न पे आपने शिवम दुबे को 15 में डाल दिया। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई बस। उसके बाद जडेजा आ जाएंगे 7 पे, और जडेजा तो बहुत ऑब्वियस चॉइस थी कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। और उसके साथ अक्षर पटेल भी पिक हुए। इंडिया ने टोटल 4 स्पिनर्स पिक किया 15 के स्क्वाड में। ठीक है, समझ आता है, वेस्ट इंडीज़ में मैचेस है, वेस्ट इंडीज़ में स्लो पिच होती है, थोड़ी सी बॉल टर्न भी होती है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जडेजा और अक्षर पटेल। जडेजा तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस पिक थे, जडेजा तो प्लेइंग 11 में सारे मैचेस भी खेलेंगे। अब बात है कि दूसरा स्पिनर कौन सा खेलेगा। चहल को सिलेक्ट हुए, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि द बेस्ट इंडियन T20 बॉलर इज़ नाउ फाइनली गोइंग टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में उनको पिक नहीं किया था, जब वो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते थे उनको तब पिक नहीं किया। वो तो बात मुझे आज तक समझ ही नहीं आएगी 2022 के वर्ल्ड कप में चहल को क्यों नहीं खिलाया, मुझे नहीं पता। बट ठीक है, ये वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, अच्छी बात है। अब बात है कि अगर 2 स्पिनर्स इंडिया को खिलाने हैं तो वो कौन से होंगे। एक तो जडेजा, मैं कह रहा हूँ कि वो हर मैच खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं और अक्षर पटेल से ज़्यादा प्रेफर करती है इंडिया उससे। अब दूसरा स्पिनर, अगर इंडिया थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ देखना चाहेगी तो वो अक्षर पटेल को खिलाएगी ताकि 8 नंबर तक उनकी बैटिंग हो जाए थोड़ी सी। लेकिन अगर आप सिर्फ एज अ बॉलिंग देखोगे तो मैं चहल के साथ जाना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा दोनों एक ही टाइप के बॉलर्स हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास दोनों स्पिनर्स एक ही तरह के हो, तो मैं एक लेग स्पिनर रखना चाहूँगा चहल, या फिर कुलदीप भी देख सकता हूँ, बट मेरी फर्स्ट चॉइस चहल होगी स्पेशली T20s में, और एक जडेजा होगा। अगर 3 स्पिनर खेल रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि जडेजा, अक्षर और चहल ये तीनों ही खेलेंगे। कुलदीप की मेरे को जगह नहीं दिख रही प्लेइंग 11 में। अब अगर चहल के ऊपर कुलदीप को क्या खिलाएंगी, रोहित खिलाएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। बट मैं T20s में चहल को ज़्यादा बेटर मानता हूँ कुलदीप यादव से, क्योंकि चहल थोड़ा सा रन ज़्यादा दे देते हैं लेकिन वो विकेट्स भी दिलाते हैं, और वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड में बड़े ग्राउंड है थोड़े से वहाँ पे, तो चहल की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें यहाँ पे एक बात है कि रवि बिश्नोई को पिक नहीं किया गया है, और रवि बिश्नोई ने तो कितने ज़्यादा मैचेस खेले थे पिछले 2 साल में इंडिया के लिए, हर जगह जाके उन्होंने भी मैचेस खेले, इतना टीम उनको खिला रही थी, और वो इस टाइम पे आई गेस 6th नंबर पे है T20 की बॉलिंग रैंकिंग में, और वो पिक नहीं होते। तो उनके लिए भी मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा यार कि, बट कितने ही स्पिनर खिलाएंगे। अगर आप चहल को पिक कर रहे हो, चहल को पिक करना बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है, वो डिजर्व करते थे। तो अगर आप चहल को पिक कर रहे हो तो आप रवि बिश्नोई को पिक नहीं कर सकते थे। बट क्या ये सही टाइम था रवि बिश्नोई को ना पिक करके और चहल को पिक करने का? मतलब पिछले वर्ल्ड कप में आपने गलती की थी कि आपने चहल को पिक नहीं किया जब वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और इस वर्ल्ड कप में आपने पिक किया कि आपके जो प्राइम बॉलर चल रहे थे पिछले इतने टाइम से, रवि बिश्नोई, आपने उनको नहीं पिक किया और चहल को ले आए।
मतलब थोड़ा सा पीछे चलती है यार बीसीसीआई कि जब जिस प्लेयर को पिक करना चाहिए उस टाइम पे नहीं करती, और फिर बाद में अब अगले साल कोई और अगले T20 वर्ल्ड कप में कोई और बॉलर उनका चल रहा होगा, उसको ड्रॉप करके रवि बिश्नोई को खिला लेगी क्योंकि वो ये वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करते थे। तो ये बात थोड़ी सी मुझे समझ के बाहर है, बट ठीक है यार, स्पिनर्स में मेरे को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जडेजा, अक्षर, कुलदीप, चहल अच्छे चारों स्पिनर्स हैं और अच्छी चॉइसेस हैं। उसके बाद पेस डिपार्टमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं था, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, यही 3 इंडिया के मेन अभी फ्रंट लाइन पेसर्स चल रहे हैं। और जिस दिन आप 3 स्पिनर्स खिलाओगे उस दिन मेरे ख्याल से सिराज को रेस्ट दिया जाएगा और 3 स्पिनर्स जो भी होंगे वो खेला करेंगे और 2 पेसर खेलेंगे। बुमराह और अर्शदीप तो हर मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। और 11 बता रहा तो मैं, जो मेरे हिसाब से पहले मैच में 11 खेलेगी वो होगी रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे, 1 डाउन विराट कोहली, फिर सूर्य कुमार, उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद पांड्या, उसके बाद जडेजा, उसके बाद अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो फिर चहल, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, और अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो तो शायद सिराज की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे। तो ये मेरा मानना है कि फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी। 5 जून को शायद इंडिया आयरलैंड मैच है, उस मैच के लिए। बाकी यार यही था हमारी वर्ल्ड कप के स्क्वाड की एनालिसिस। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर को चांस मिलना चाहिए था, कौन से को नहीं मिलना चाहिए था। एक ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात करना भूल गया, ऋतुराज गायकवाड़ की भी लोग बात कर रहे हैं कि क्या उनको भी मौका मिलना चाहिए था, क्या उनको जायसवाल से ऊपर खिलाना चाहिए था। मेरा मानना है नहीं यार, गायकवाड़ तो काफ़ी टाइम से पिक्चर में है ही नहीं। मतलब जायसवाल तो काफ़ी टाइम से इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया लग रहा है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, गायकवाड़ के ऊपर ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर रही। ठीक है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आप सिर्फ IPL के बेस पे पिक नहीं कर सकते। आप जायसवाल को अगर आप इतने टाइम से खिला रहे हो रेगुलरली तो आपको उनको ही पिक करना पड़ेगा। गायकवाड़ आगे चल के हो सकता है इंडिया के लिए ओपन करने लग जाए, लेकिन अभी ओपनर्स में तो स्पेशली इंडिया के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ईशान किशन भी नहीं खेल रहे, वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक तो इंडिया में प्लेयर्स इतने सारे हैं कि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर टीम में आ ही नहीं पाते, और वही हो रहा है इस टाइम पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, ईशान किशन के साथ भी। बट ठीक है, एक बार सीनियर प्लेयर्स जब रिटायर हो जाएंगे शायद इस फॉर्मेट से, विराट और रोहित का तो ये आखिरी ही T20 वर्ल्ड कप होगा, तो उसके बाद इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा। बट अभी के लिए तो मेरा मानना है कि जो ये टीम पिक करी गई है बेस्ट टीम है। बस 1-2 चेंजेस मेरे को, रिंकू सिंह का इंक्लूजन और शिवम दुबे को क्यों खिलाया गया ये समझ नहीं आया। मतलब अगर आप रिंकू सिंह को नहीं ले रहे हो, शिवम दुबे को ले रहे हो, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। बाकी तो टीम से तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।